तो तो ये जो सीरीज है चैंप, आई ब्रिंग 10 क्वेश्चंस एंड आई ट्राई माय बेस्ट या टू नॉट बी हाँ रेपिटेटिव। ओके बट मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ, इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं। तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए। हाँ एंड बिफोर आई हाँ स्टार्ट, मैंने आपका हम्म एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा हाँ कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी, हाँ थोड़ा नाराज होते हुए। तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। तो अगर नाराजगी आई, मैं नाम भेज दूं जो जो लगे हुए थे आपको तो सवाल मैं बनाने में। आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना। आपको तो मैसेज भी कर इसलिए, सकता हूँ। वो लोग तो पूछ के भाग लेकिन मैं जाते हैं उनका ना नाम भी इसलिए। नहीं, मैं उनको नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये। हाँ अगर आपको लगे कि क्या है हाँ ठीक और है ऐसी मुंह उठा के ठीक है आगे ठीक है सवाल ठीक है पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा। ठीक है ठीक है डन डन चलिए डन डन चैम, लेट्स स्टार्ट। ओके So the ओके first thing that I want to ask you, ठीक है Virat, is the first thing that I want to ask you, Virat, is money हम्म was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same हम्म at your house also. Now, हम्म what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. या प्रीटी सिमिलर आई गेस। माहौल बहुत सेम था। एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई 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 थिंक आई प्ले वेल, आई लव द Hmm, स्पोर्ट। hmm, एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली। तो hmm, गए एकेडमी में एनरोल कर दिया। उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा। देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, आई व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, hmm, hmm. तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए। तो अच्छा. दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार इफ यू कीप गोइंग अप, Hmm, you will obviously make a career out of this at some stage because you are hmm, totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके hmm, बाद I will see कि अगर करियर बन गया है कि नहीं, hmm, but मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। क्लैरिटी थी कि यही करना है एंड hmm, आई वेंट अहेड विद इट। फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 आई when I ended up playing under 19 India, that's hmm, when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big hmm, amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to hmm, England. तो वो जो टूर फी मिला उसके बाद माय फादर ओपनड अ अकाउंट फॉर मी, जाके hmm, जॉइंट अकाउंट hmm, खुलवाया। तो hmm. तब मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा पाथ इधर जा सकता है एज एन इंडिविजुअल। I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just Hmm. keep working hard. तो वहां से आई थिंक वो जो पहला टूर था वहां से मुझे हाँ. थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. Whatever mehnat I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए। हाँ जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ। तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा. में जाता था। पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए। साइकिल भी थी मेरी। साइकिल पे पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मडगार्ड। हाँ, कैरियर कैरियर, कैरियर कैरियर हाँ कैरियर कैरियर में कैरियर. किड बैग ठूस हाँ. के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ. तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली जो पास की जगह होती थी। हाँ. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ओके. ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और ओके. उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था। ही हैड अ हम्म. चेम्बर। सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे।
हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है, स्टाफ है। स्टाफ है। वो है किसका स्टाफ है, मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया, नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों हम्म, की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस हाँ। काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते फिर। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो हाँ। भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी लो जी चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई, ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसने घर नहीं आना वापस। ये भागेगा, सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागेगा चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब, टाइम। हाँ छबील तो मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, नहीं देयर आर नहीं लॉट ऑफ नहीं नहीं थिंग्स। नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे हम्म, बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ, ठीक है, और सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ। उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते, उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीर का पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते था। थे। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, Hmm. बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, Hmm. and only when you Hmm. can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that True. time I wanted to work hard in both. तो Hmm. उसके बाद जब रिजल्ट्स ऑब्वियसली आने शुरू हुए, and you know under 19 tours happened, and then he saw कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, बिकॉज लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, यू नो, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब Hmm. बहुत चीजें होती है, यू नो, मेनी फैक्टर्स Hmm. Hmm. हैपन वेयर थिंग्स आर नॉट फेयर। आई वुड जस्ट पुट Hmm. इट लाइक दैट, आई वुडंट गो इलैबोरेट इट टू मच। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे ऑब्वियसली अ सर्टेन समवन chose to, you know, step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही Hmm. अंडरस्टूड, Hmm. एंड Hmm. ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट
के नीचे पड़े, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना। ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया। मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी चाहिए, that is fair. But to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is कि whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, so that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in a emotional way, but I always think positive क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को. विक्रम बेताल. ओहो, तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता था कि हर दिन क्यों बोलता है ये यार. वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट खानी दुकान पे जाके, हैं हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें
नहीं, ये सब नहीं, ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली, संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे यार, वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी, जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार, I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता उससे। नो, आई डोंट, मुझे पता है, हाँ, मुझे पता है, आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज टू मी लिविंग लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव। और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ लेयर on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है, where you are in a place to talk about something which is serious, it means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए। Obviously you will have, you'll be more articulate, you'll explain it well, but जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ, अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है। No, I'll tell you why मैं सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था। तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया। कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है, फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं उसका, फिर लिक्विड डालते हैं। भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया। अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज। यार हम नाली से, इसलिए मैं सवाल लेके आया था। पॉलीथीन एग्जैक्टली, आप कह रहे हो टूथपेस्ट निकालनी नहीं हमको। हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने भी बहुत नाली से बॉल निकाला है। हाँ, 2 डंडियों से। द बेस्ट होता था 2 होते थे। ये कहता डाल दे। अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा, डाल दे डाल के निकाल। बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो, एक माहौल ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी। मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना, उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से। तो वो पैसे जोड़ने पहले, ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड, और दुआ भी करना कि हवा ना आए, आज हवा नहीं चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट था। और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है, और लगे हुए सोसाइटी में माहौल होता था, सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है। सो दोस वर द डेज, लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं,
तो आप पूछोगे थोड़ा ना जाके पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर ही नहीं हाँ होता था, पाइप से चढ़ गए सही में, सेकंड फ्लोर की बालकनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत एग्जैक्टली। मेरे को, दोज थिंग्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। You know, to be honest, when I was growing up, I have played more cricket because हाँ। that was a norm. Because you can, ऐसा ही माहौल था, थोड़ी हम्म बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया। हम्म हम्म और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे हम्म तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर हम्म सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, हम्म। मॉम पेल रही उसके बाद, ये नॉर्मल था। हाँ, मैं वो लड़का था जिसको, जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए। सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा। Okay, on that note, my third question to you is, where were you exactly when Amir Sohail hit Prashad for a four, trash talked, and then saw his off stump sent for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. I was at home. I was at home. Obviously, iconic moment. मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा Exactly. चला के Exactly. ये वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। Exactly. Exactly. हाँ, हम तो नीचे वो जाकर आइकॉनिक, वो सबसे हम आइकॉनिक। हाँ, हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया। इतनी बार इनैक्ट किया हमने वो सीन। आई क्लास थिंक वो दिन, वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे आई मीन इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a No moment. chance, no chance. Amazing, amazing. Those memories are golden memories. Amazing times. Those matches in Sharjah जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते. You know, even football, I remember in the 2000s, everything of that time, 90s, late 90s, 2000s, वो और ही अलग था. I was a big Madrid fan even then. Although I'm a big Cristiano fan, but वो बाद में develop हुआ. But Madrid, that, you know, white kit for me was just something magical. वो matches देखने, you know, Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, वो जो माहौल था ना, and that level of football was something else. Those memories will never go away. Like आपने अभी documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have. Superb. I mean, Man, whether superb, you know basketball or not, you know Rodman, yes, you know Pippen, you yeah, know Michael Jordan. true, true. You know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in the morning, and it's, you know, nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of that time, that True. for me, whatever the, you know, the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग, अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, you know, who grow up in their times. But for us, 90s will always be very, very special. I agree. Yeah, it was, man. It was. Yeah. And if people haven't watched The Last Dance, we haven't got paid to say this, but please go and watch it. It's amazing. Wow. Yeah. Only one word. Wow. Yeah, it's amazing. That man is unreal. Yeah. Wow. चलिए champ, the fourth question now. तो जब बड़े हो रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. सिंपल. ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां आप लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड, एंड थैंक गॉड you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know? Or were you always right and you didn't reach that level? नहीं. क्या बात कर रहे हो? बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी. हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे I was very stupid was 15 अगस्त के टाइम. It was 13th August. और वो जो टाइम होता है, every festival by the way is magical. When you're living in a society, फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने,
पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा करने हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है, मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा डोर और ये वो। जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ, चलो। हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम। तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे। अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था, तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट। साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो और पतंगे आ रही भाग। है तू वो लूट। हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी। तो क्या कैसा मतलब, वो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद बीच में आपका स्टेयर्स हैं, फिर अगली बिल्डिंग की 2 टेरेस फिर जुड़ी हुई हैं, फिर बीच में स्टेयर्स हैं, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ। तो दैट वाज अ मतलब लॉन्ग गैप। स्ट्रेच, तो यू कुड रन थ्रू डोर्स। हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस। तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई, तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को, तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो। तो मैं उस पे भी चढ़ गया था मैं टापने के लिए, तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से। आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या है ऐसे अपने ऐसे काम हुए। उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था। वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था, उसने बचा लिया। पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा दोस्त था। थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बचा दिया इस देश का। वरना गया था। तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा ज्यादा एनर्जी सही में। होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं। तो हमारे साथ भी होते मे, थे। मेरा मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार मेरी मॉम ने मुझे सही सूद दिया। कुछ हम्म तो किया होगा मैंने, मार खाना हम्म एवरीडे काम था मेरा। हम्म तो एक दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया, मतलब उस दिन हम्म पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए। हम्म, तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया, मैं क्लास 7 में था। हाँ मैंने कहा ये ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया। हम्म हम्म बस स्टॉप तक पहुंचा, हम्म, दिमाग में आया कि यार ये 20 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या हाँ करूं? चुपचाप आ गया। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ, मेरे को ऐसे ही लगा होता मैं है, एक्टिंग कोई नहीं करूंगा आता, कि मैं कहीं गया नहीं हो। कोई नहीं आता कोई पीछे। नहीं। अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा। कोई आया तो नहीं, पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है। हम्म, मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। मेरी हम्म, माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के हम्म, गया वापस आ गया? हम्म, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? हम्म। मैंने कहा तूने बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं? चल निकल निकल। मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा था। मम्मी का नाम लिया, देखो। एक अरे सेकंड। वाह। क्या? हेलो। हाँ माँ। हाल ठीक है, मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन। हाँ, आपको फोन करता हूँ अभी वापस। ओके। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय। ऑल वेल। हाँ, ऑल वेल। वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ, तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। हाँ तो मेरा मेरा वो केस था, उसके कोई नहीं आता बाद। पूछने, ये सही बात है, कोई नहीं, नहीं आता। कोई नहीं, और उस मुझे टाइम एक तो बार ना फोन भी नहीं था ना। हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को एक बार 50 रुपए दिए। अब हम्म। मैं शादियों वगैरह में जाते हैं, मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होता, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से हाँ नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये। पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस हम्म तरह हमें पेला गया था, हम्म, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैं ना तू करके बात करता था। अच्छा।
गुस्से में या ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी मेरे को आदत थी तू करके बात। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं त निकलना ही बंद हो गया मुंह से, मेरे आ ही निकलता था आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। उफ। आपने शादी में डांस की बात की। हाँ। हम लोग, मैं ममता मॉडल में था विकासपुरी में, तो मैं हॉस्टल में रहता था। हम्म, घर से लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब डैड ने कहा तू, मैं आई वाज इन एपीएस, अ बेटर स्कूल स्टडी वाइज, पर आई रियली वांटेड टू प्ले फुटबॉल एंड फुटबॉल वाज बिग इन ममता मॉडल। तो मैं टीसी वीसी करवा कर बिना बोले टीसी वीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। मेरे डैड आए आर्मी से वापस एंड ही वेंट मैड। तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी बहन रो रही है, डैड कह रही है, वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद में सॉल्व हो गया। तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, मतलब दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। हाँ। तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो 2 लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे, हम ये है, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, लड़के चले जाएंगे। तो मैं कभी नहीं आता था, मैं उनको प्लानिंग बताता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तू चले जा, मैंने कहा तू मुझे देख, मैं कहाँ से बोलूंगा भाई कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ, मुझे मेरे को नहीं मानने वाले कि मैं शर्मा जी का लड़का। एक बार इनको पकड़ लिया, 2 को, इनको इतना पेला उन्होंने, इतना मारा इन्होंने, किसी ने पकड़ लिया इन दोनों को। भी गए बड़े उसके बाद से फिर वो सिस्टम भी बंद हो गया। हम भी बहुत गए खाना खाने। मेरा एक स्पेशल पैसे इकट्ठे करके कपड़े खरीदे थे शादियों के लिए, जो मतलब लगे इनविटेशन ना मांग ले, पैसे वाले कपड़े। हाँ, मतलब लगना चाहिए कि ये जान पहचान वाले ही होंगे। अगर कपड़े थोड़े नीचे के हुए तो पक्का बोल देंगे किसने इनविटेशन दिया। सवाल, सवाल आ जाएगा कि पूछे ना कोई, एंट्री कपड़ों पे है, हाथ में कुछ होना हो, पैर वैर छूने पड़े तो छू दो एक दो, उसके बाद चलो स्ट्रेट पैर छू के आगे, अंदर पैर छू के आगे, और जाके पहले आधे घंटे में हमने पेल देने, कुछ नहीं छोड़ना, साला ट्रेस ही ना मिले, ज्यादा देर रुकना ही नहीं वहाँ, 45 मिनट निकल जाना, सीधा खा के निकल जाना है। हाँ, हजम और गुस्सा उन पे आता था, खा के। और गुस्सा आता था, अभी यार स्वीट डिश भी पड़ा, मैं छोड़ना स्वीट डिश यार, खाना खा लिया, पेट भले निकल, अब मैं यार वो उधर पकोड़े पड़े हुए, मैं चल भाग ऐसे, निकल ऐसे। वो क्या टाइम था यार, क्या टाइम था, मजा वही था। अच्छा, खाने की बात आ रही है, मेरा नेक्स्ट सवाल आपको खाने को लेकर है, लेकिन उसके पहले आई वांट टू हैव अ स्मॉल चैट विद यू दैट मैं आपसे मिला एक, आई थिंक इट वाज एट मैरियट्स आफ्टर द मैच, द फुटबॉल मैच दैट यू गाइस प्लेड, and that is the time when I realized how specific you are about your diet and your sleep, and I was highly impressed. Because that's the moment when maybe I was going through this phase where I really wanted to be exact as possible, and then I saw you doing this, and then of course our friendship grew and we talk. How important was it for you to make sure that you eat well, train as hard as possible, and sleep well? It was everything for me. Matlab, I would not take credit for this. Yes, you put in the work, but someone has to give you direction. For me, the biggest factor, the biggest milestone from my career changing to a certain template to another template, which is now, is Mr. Shankar Basu. He was the trainer of RCB for years, and then he became the trainer of the Indian team. Everyone loved his work. He was the one who in 2015 told me, I am going to introduce you to lifting. So ye clean, power snatch, ye sab explosive stuff. So I was a bit hesitant because, you know, your shoulder hai, back ka mera pehle issue tha. He said, I will make sure that your body and, you know, your fitness transforms. You have to trust me. So he. And was it a new concept? Was it a new concept? It was totally new. In cricket, it was totally new. Matlab, at least for us. We hadn't seen it. I don't know if other countries were doing it or not. So he said, you just, and you have to have faith in what I'm saying to you. So I literally just had total faith in him. कि आप जो बोलोगे मैं करूँगा. करते within 3 weeks, the results that came forward, I was amazed. उसके बाद से then he started telling me, now I'll tell you what to eat when, you know, क्या खाना है, कैसे खाना है,
then what happened was I started having a feel of it myself कि क्या हो रहा है, क्या reaction हो रहा है body का, 3 weeks, 4 weeks, month, 2 months, you know, what am I feeling? I started paying attention to what was happening inside rather than focusing about कि ये अच्छा हो जाए fitness में, वो अच्छा हो जाए. I started listening to my body a lot more. So that's when I realized that because of my gene, which is, you know, not lean and, you know, not naturally lanky and lean, I have to work probably twice or thrice as hard as a guy who's naturally lean and ripped and, you know, can afford to sort of have cheat days and eat and all that. Which I thought, you know, what I'm getting out of life, what I'm getting out of my career, you know, people keep saying कि यार hats off, इसने क्या किया है? I am doing the basic requirement that my job requires me to do. If I am not the best version of myself, then I am being disrespectful. This is the exact thing that I loved so much about that meeting of ours, because this is the exact thing you told me, that so many privileges you have got because of this game. And you told me the least I can do is train as much as I can, eat well and sleep well. Yeah. I can never forget that. No, because, you know, people keep saying, oh, great, you know, he's doing this or that. And I'm like, boss, I'm doing what my job requires me to do. True. And for me to be my best version of myself, I have to do what I'm doing. My hard work might be twice or thrice as more as you know, more than someone else, because मेरी body वैसी type की है. मुझे ये सब और strictly करना पड़ता है. Now, I think I'm being respectful to the opportunity that I have in life. I'm not doing anyone a favor. I'm literally living up to a responsibility, the place that I'm in, and giving my best output every time that I go on the field. If I can't give my 100% every time that I go on the field, I'm not being honest to the sport. And if I'm dishonest to the sport, I can't sleep at night. It's as simple as that. That's that so is well why said, man. I eat well, I train well, and I'm like a maniac. Till the day I'm playing the sport, I'll be like a maniac, because as you saw in the documentary, you know, when you see things like that, you're like, bloody hell, this is what I feel, this is what I live every day. Exactly. The same feeling came to me. Yeah. You know, if people are coming to watch me, if people are coming to see what I present on the field, it is my responsibility to be at my best. It is not a favor to show someone, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ और ये है वो है. ऐसा नहीं होता है. You know, you're playing for your country, and if you can't work hard, then you shouldn't be here. There's someone better always wanting to work harder than you. True. And I think why I asked you this is because my next question, which is A and B, relates to this. I talk to a lot of people that are around you, including, I won't take the player's name, but few players, few people that know you. Let's not drop names, but all of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. You will hardly see him losing calm. And now I get the point, because when you say, I just want to give him 100%, and that's my work, rest, is it also because of that? Because you know, I've given my 100%, you will win and you will lose. That's the nature of the game. And then you're calm and you can sleep better because you've given 100%. Yeah, that is my output of giving more than 100% every time I go on the field. And it doesn't finish when I'm batting. Batting में फिर भी आपके सामने एक target होता है. You should be able to give 100% when you're fielding a ball. कि एक run भी नहीं जाना चाहिए extra. Bloody hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50-over ODI, from first over to the 100th over, एक ball पे अगर आप full अपना पूरा effort नहीं दे रहे हो, even when I'm sitting outside clapping for someone else, it doesn't mean कि batting नहीं हुई या fielding में हो गया तो दिन खत्म हो गया. नहीं. The day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah, the and that's what before that. And that's what Chahal told me, and of course I have to take his name because he's here. That वो उनके words में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है. और विराट भाई को मैंने कभी गुस्सा होते देखा नहीं है. वो कभी मैच हारने के बाद चिल्लाते नहीं है. वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं, अपना बेस्ट दो. और फिर मैंने उनको और खरोदा कि कभी तो गाली देते होंगे, कभी चीखते होंगे. कहते नहीं, कभी नहीं चीखते हैं. और उसने एक और अच्छी बात बोली कि विराट कोहली के पास आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लेके जाते हैं. हाउ ट्रू इज इट? सी, ये चीज over a period of time आप realize करते हो, and I have always said this because of
I wasn't this person always. Yeah. I truly believe that everyone has a giving, a compassionate side to them, but there always is an individual that comes in your life who brings it out. And True. for me, meeting Anushka was that Yeah. moment where, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you Yeah. become confident of giving, of being compassionate. So ये mindset मुझे, after I met Anushka, she made me realize that, the position that I'm in, it is so important for me to try and change things around me for the better. तो ये सब चीजें उसके बाद से मुझे realize होनी शुरू हुई. And these things for me, records, numbers, ये वो, so I do not care about them. जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है. To make my team win, I will try and do anything possible. In that process, whatever happens, if people love seeing numbers, up to them. But it's never about the numbers. It's about what you are doing, the mindset you take on the field, the effort you put. More than that, what makes me feel truly, justified to be in the position that I am, is being able to impact another person in a positive manner. अगर कोई मुझे उठ के कल को ये बोले कि आपके बात करने की वजह से, या आपने जो मेरे को बताया उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली और ट्रूली मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, nothing pleases me more than that. If I can share my mindset with someone else and see them succeed, there is no better feeling. And that's something that I think everyone should strive to do. तो मेरे पास कोई problem लेके आता है, if I am in a position to do it, I will always and always do it. That's really sweet. That's really sweet. So हमारे 5 सवाल खत्म हो गए, and I hope चाहल सर खुश है कि मैंने उनके सवाल पूछ लिया. I have a small rapid fire. I don't have to ask you to be rapid because you're always like that. You're always feisty. So let's see. The first one, Virat Kohli saab. The one knock in international cricket you wish you had played. Sharjah 98, Desert Storm. Which one? The first one, same final or the final? First one. The 140 something. हाँ. जब qualify किए थे. First one. Man, I imagine I don't watch cricket in between, but that match I remember, man. What a game. What a game. Yeah. Okay, the second one. The undisputed all-time king of backward point is? John T. Rhodes. Didn't even think. Okay. How good was he, man? I saw a video where he got man of the match for 7 catches against West Indies. आप वो छोड़ो. आप अभी लेजेंड्स का मैच हुआ था ना, बॉम्बे में 2 मैचेस हुए थे. अच्छा. वेस्ट इंडीज एंड आई थिंक इट वाज मिक्स. बहुत कंट्रीज के आए थे प्लेयर्स, एंड सचिन पाजी वाज देयर, ब्रायन लारा वाज देयर, एवरीवन वाज प्लेइंग टुगेदर. Just look at him in that. He's what, 45 plus? Yeah. I saw him diving for a ball in that game. He flew. I just saw someone flying. I was like, ये कोई youngster खिलाया हो क्या? बाद में दिखाया John T, and you're still running around like that. Unbelievable. Best ever. Yeah. All right. The third question. One player from the Indian team with the worst possible football touch. Because I know you guys play warm-up football. So who has the worst football touch? अभी? हाँ. कुलदीप यादव. वो इतना बड़ा फुटबॉल का फैन है, और नेमार का इतना बड़ा फैन है. मतलब जब वो सिर्फ या तो ऑनलाइन खेल सकता है या देखने में लगता है यार बड़ा फुटबॉल का वो लग रहा है प्रोफेशनल, इसको बहुत आइडिया है, बॉल दे दो सामने, उसके बस की नहीं है. फुटबॉल नहीं, चांस ही नहीं है. Okay, Kuldeep, I'm so sorry. Yeah. ठुड्डे मारता है, ठुड्डे. Okay, this is a good one. ठुड्डा बोलने वाला मैं भी. ठुड्डे मार. आ गया. बड़ा गुस्सा आता था जब लोग ठुड्डे मारते हैं. बड़ा गुस्सा आता था जब इधर. Okay. Okay, this is a good one. You need 3 runs of the last ball. Okay. And you can choose the bowler. I'm giving you 2 options. One is Shane Warne and one is Waqar Younis. And why I'm giving you is because I know about these. I've watched them. So either you can pick Shane Warne or Waqar Younis, and you need 3 runs of the last ball. I know it's a difficult task, but who would you choose to face?
Yeah, To no, not face. defend. You have to, yeah, you have to make 3 runs to win the match. Uh, And you can either choose Shane Warne to hmm, face for the last ball or Vakar hmm. Yunis. I would choose Wakar Yunis because Shane Warne hardly bowled in the death. Firstly, Okay. secondly, I would believe in myself in hitting his Yorkers. I would back Okay. myself. So I And would were choose you him. able to play against him? Because I think it didn't I match played his against Shane retire. Warne. Okay, but you didn't play against Vakar Yunis. No, he made me look stupid in IPL 2009, Shane Warne. Okay. Then there was a game in Rajasthan, and he was the Hmm. captain in Hmm. 2011. Hmm. I played decent there. I didn't hit him. He Hmm. didn't get me out, but we won the game. Hmm. I remained not out. Hmm. And that's when he told me something after the game that never bite Hmm. back, never say anything back to the bowler. Obviously, I didn't listen because Clearly. मेरी गाड़ी उसी से चलती है तो मैंने कहा चलने दो. Uh, okay, this is a good one because I know you are a fan also. Hmm. One Sachin Tendulkar stroke you could steal overnight and make your own. Ah, wow, there's so many. Yeah, I thought so. The ease with which he played the lap shot, that delicate Sit little and speed. behind. I said, Yeah, yeah, yeah. just unbelievable. I never saw him miss it. Unbelievable control. There was Wo- one where he used to हाँ, bat like this behind. yeah, Not that MS one. also does it. That one. MS also does it very well. Yeah. But he was the one who started it, like, Yeah. tapped it on the head. But वो जो delicate वाला था एक lap shot, that was amazing control. I could never play that shot well, so I would look to steal that. Yeah. Okay. Yeah. Okay, the next one. The one mindless movie you can watch over and over again for laughs. अंदाज अपना. क्राइम मास्टर को कुछ आया हो तो लेकर जाऊंगा. उसके ऊपर कुछ नहीं है. उसके ऊपर कुछ नहीं है. आपने मूवी देखी है अंदाज अपना माय फेवरेट आल्सो. आपने मूवी देखी है जानो भी दो यारो. हाँ, देखिए. मुझे दमेला ढोल भी सर बहुत पसंद है. ढोल देखी है आपने? ढोल भी अच्छी है. उसमें एक डायलॉग ढोल था, भी अच्छी. वो हाँ. दुकान बना रहे होते हैं. वो अपनी दुकान हाँ. खोल रहे होते हैं. तो बोलता है, यार कोई ऐसा नाम बता जो फटाक से मुंह से निकले. वो कहता है थूक. राजपाल यादव. वो भी ऐसी मूवी में कभी भी देखता हूँ ना, मेरी हंसी नहीं रुकती. वो क्लास. बट अंदाज अपना इज क्लास मैन. वो बिना गन के लड़ रहे होते हैं. और एवरी कैरेक्टर मैन. फॉर दैट टाइम दैट वाज अलग लेवल मूवी. Super man. What a movie, man. What a movie. Yeah. Okay. The next one is, I think I know the answer, but I still ask for people. The one non-cricket athlete who makes your jaw drop when you watch him or her live perform. Live as in on TV? On TV. You know the answer. Yeah, I know. But I want people to know about it. Please go on. Cristiano Ronaldo. Yeah. Now, before I go to the next question. नहीं, मैं explain भी कर देता हूँ. There are many great. That's why I want it. Yeah. All over. There are many great athletes, and there are people that you've looked up to. There are people that play in a manner that is amazing. But for a guy to turn up for big games that regularly, and the thing that stood out was he went to Juventus, and वो Champions League का game था against Atletico Madrid. They lost 2-0. True. और घर पे खेलना था, and for a guy to say 2 days prior to the game, all his friends that come to the game, it's going to be a special night. True. The conviction for that guy to say that we are going to go through and score a hat-trick and take them through, that to me is beast mentality. I don't think that out of world sport, I could count people on one hand that can claim to do something like that and then go out there to do it. That mental strength for me is inspiring every time. It's unbelievable. And he has done it not once, twice, 3 times, but multiple times. That's why I mentioned it. आपने बासुदर के बारे में बोला ना. मैं आपको एक, हमारे टीम डॉक्टर थे, डॉक्टर संदीप, इंडियन टीम में. वो अभी शायद केला बासा के साथ है. तो वो मैच देख रहे थे and he was new to football. He's also very good with diet and how to take care of a body. We're watching football and we were all talking about Ronaldo. तो उन्होंने बहुत नाइवली मुझे पूछा कि यार क्यों नहीं रोनाल्डो बन सकते हमारे देश में.
So मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि सर द लेवल ऑफ फुटबॉल इज डिफरेंट, आई कांट इवन स्टार्ट कंपेयरिंग। तो उन्होंने अगले दिन मुझे एक बात बोली कि ओके इंडिया में रोनाल्डो जैसे प्लेयर नहीं बन सकते, बट वो क्या खाता है, किस तरह ट्रेनिंग करता है और कितना अपना बेस्ट देता है वो तो कर सकते हो। So he went back and did the survey of what Ronaldo does, and he came back and he said to take care of your body, to give your 100%, and to eat right and to sleep well is something which is in your hand. You might not be able to play like Ronaldo, Yeah. but here is a blueprint where if you follow and if you work really, really hard every day, this is what you can achieve to your best of ability. Yep. And I will never forget that. And that I can He's a see beast. with the way you handle your diet, your routine, you know, your discipline now. And I understand where you come from. You need to lead and you need to set the vision right for everyone else to also do that, so that the level of football collectively goes up. True. And to take that responsibility, you need to live your life like that, which will be more difficult, filled with more challenges, but that's the part of the game. And I see you do that as well. And that's hence we share so many workout videos and, you know, meals की भी photo डालते हैं, cheat meal की भी डालते हैं, क्या खा रहे हैं। यार देख लो, अगर अपनी प्लेट में कुछ खराब पड़ा हुआ दूसरे ने हेल्दी डाल दी तो प्लेट ही बदल गई, कुछ हेल्दी लेके आओ। मेरी बीवी परेशान होगी, उसने अपने फोटो भेजा ब्रिंजल्स के, तो मैंने कहा ये देख ब्रिंजल्स पड़े हुए हैं और थोड़ा सैलड है, ये तो कहती रोटी का है। मैंने कहा यार खा लिया होगा, कहती कसम से वो रोटी नहीं खा रहा है। मैंने कहा यार नहीं खा रहा होगा, कहते वो रोटी नहीं खा रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। Yeah, but it's good to share the same kind of vision and passion. It is. And I've told you why. And I've told you why. There are so many days when you think you lag down, or you think कि चले, you know, क्या होगा? You know, the thing that I've understood with diet is क्या होगा? I always ask myself, तुम खा भी लो तो क्या कर लोगे? Yeah. People ask me, खा ले 2 रसगुल्ले क्या होगा? कर ले, but अगर नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई? So I think yeah. I agree. Okay, so the 9th rapid fire is the song that defined your childhood. या जो बचपन का गाना याद हो आपका? बचपन का गाना, वाओ, पंजाबी गाना, ऑफ कोर्स। कोई भी दोस्त, कोई भी। काला चश्मा। वो मुझे बहुत पसंद है गाना। I could dance to that song at a party, at a wedding. I could listen to that before a game. I could that chilling at home. किसी फेस्टिवल लगा दो, कुछ भी कर लो, वो all purpose song था। I used to love it. True. I used to love it. True. Yeah. यार विराट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार। 5 सवाल हुए हैं और 58 मिनट हो गए। तो क्या हो गया? Can I request you, we can take a 5-minute break and you can call your mom and I can get back to you in 5 minutes, please? नहीं, she understands. She'll sleep by around 9, तो कोई problem नहीं है। You sure? Yeah, चालू रखो आप, no worries. Okay, ठीक है। तो अभी आपने बात की अपनी धर्मपत्नी की। I wanted to ask you this, that with what I know, the planning of a vacation and organizing starts from Anushka and ends at Anushka. Yes. और ये भी कहा गया हमें सूत्रों ने कि उसका एक इनपुट आता है कि वहां पर जिम होना चाहिए। हाँ। So my question to you is that a Can you hear me now? I lost that. I think I lost you for a bit. Yeah, I lost you for a bit. हाँ, बोलो। Okay. हाँ। कि जब ये what was the initial conversation like? Because now you both know each other. But the first time when you were planning your vacation, how was the conversation like? यार देखो, प्लानिंग की जहां तक बात है, जिसको ज्यादा समझ, जिसको ज्यादा आइडिया, वही प्लानिंग करेगा ना। हमारा क्या, हमें तो यहाँ से अब कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि चीजें, माहौल कैसा होगा, क्या कौन सी जगह अच्छी है घूमने की, क्या खाने हैं जो अलग भी खा सकते हैं। हमें तो वही चीज रोज भी खिलाते रहो, कुछ अक्ल ही नहीं है कि कुछ और भी ट्राई करना है, कुछ और करना है। तो जिसको ज्यादा समझ होती है जिस चीज की, उसको वही करना चाहिए। हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। ये वो एक बात ये भी ट्रू है, सबको समझ आनी चाहिए। तो शी इज मच बेटर एट figuring out places that we both will like,
एंड या शी इज एब्सोल्युटली प्रिसाइज. उसको सब पता है अनुष्का को कि हम दोनों को सिमिलर चीजें पसंद, में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. So she obviously has a much better idea of places, of cultures, of understanding of food, ye wo. So obviously she is the one who takes responsibility of that.